नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौष मास में किए जाने वाले पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन पड़ रहा है, क्योंकि इसको लेकर के इस बार दो तिथियों का उलझन नहीं है, तो यह आपको स्पष्ट पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। 20 जनवरी को या फिर 21 जनवरी को हम सभी व्रत रखेंगे। व्रत के नियम क्या है, किन नियमों का हमें जरूर पालन करना है, कौन कौन से विशेष कार्य हैं और पूजन विधि क्या होगी, कैसे हम इस व्रत के संपूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज का यह वीडियो आधारित है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं, वैसे सभी भक्तगण भगवान विष्णु के हृदय के बहुत अधिक नजदीक भी होते हैं। ऐसे भक्त उन्हें प्रिय होते हैं जो एकादशी के नियमों का पालन करते हैं। जिस प्रकार से प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत भगवान शिव को प्रिय होता है, उसी प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है। कहा जाता है एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा है। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और इसके साथ ही प्रदोष का व्रत नहीं किया, वह लाख मर्जी कितनी भी व्रत उपवास कर ले, लेकिन उसका उसे कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पुत्र को या संतान को देने वाली एकादशी। जो भी भक्तगण पुत्र प्राप्ति की लालसा रखते हैं या फिर उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हैं, उन सभी के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत अनेक प्रकार से लाभों को देने वाली है। ऐसे संतान को यह जन्म देती है, ऐसे संतान की प्राप्ति कराती है जो सर्वगुण संपन्न होती है और इसमें भगवान की भक्ति भी रमी हुई होती है। ऐसे जो संतान होते हैं, उनमें बचपन से ही दैवीय जो ऊर्जाएं होती हैं, उनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। ऐसे भक्त भगवान विष्णु की आराधना करने वाले होते हैं। जो भक्तगण अपने लिए संतान की प्राप्ति के लिए परेशान अभी तक हो रहे थे, दुखी हो रहे थे और फिर भी उन्हें इसके लिए प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का आरंभ किया जाता है। साल में 24 एकादशियां होती हैं और जब अधिक मास हो जाती हैं तब यही एकादशियां 26 हो जाती हैं। जैसे कि इस वर्ष 26 एकादशियां हो गई हैं। हम सभी का जो माह है वह चैत्र माह से शुरू किया जाता है और चैत्र माह के अनुसार यदि हम देखते हैं तो अभी नवरात्रि आने में काफी दिन है। इस हिसाब से 26 एकादशियां होंगी। पुत्रदा एकादशी दो होती हैं, दो बार वर्ष में होती हैं, एक बार पौष माह में और दूसरी श्रावण माह में। तो दोनों ही एकादशी बहुत अधिक पुण्यों को देने वाली है। पुत्रदा एकादशी का आरंभ 20 जनवरी को संध्या काल को 7:30 बजे से लगभग हो रही है, 7:26 से हो रही है, जो कि 21 जनवरी को संध्या काल में 7:26 तक है। लगभग यदि आप पकड़ते हैं तो 7:30 बजे से लेकर के दूसरे दिन यानी कि 21 तारीख को 7:30 बजे तक है। तो इस तरह से हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि का मान दिया जाता है, यानी कि जो व्रत उदया तिथि के अनुसार आरंभ होता है उसी व्रत को हम सभी रखते हैं, उसी दिन पूजा और अनुष्ठान करते हैं। तो उदया तिथि का मान रखते हुए हम सभी को जो यह व्रत प्राप्त हो रहा है उदय के अनुसार, वह 21 जनवरी को दिन रविवार हो रहा है। रविवार के दिन हम सभी एकादशी का व्रत रखेंगे और चूंकि रविवार है, वैसे भी तुलसी के पत्र इस दिन नहीं तोड़े जाते हैं, जल नहीं अर्पण किया जाता है। तो तुलसी के जो दल है, पत्र हैं, वह एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लें। इसके लिए मन में असमंजस ना रखें। दोस्तों, जो भी एकादशी के व्रत को ना करते हैं, उन्हें भी कम से कम पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। यह अनेकानेक पुण्य फलों को देने वाला होता है।
भगवान विष्णु की इतनी अनुकंपा आप पर बरसती है, इतनी कृपा बरसती है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं होती है वह समाप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत खासकर उन्हें भी रखना चाहिए जिनकी संतानें लाख कोशिश करने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए नियमों का संपूर्ण तौर पर पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। एकादशी का व्रत का जो नियम होता है वह एक दिन पहले से यानी कि 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाती है, जो कि पारण के दिन तक होती है। 10वीं तिथि से ही हमें तामसिक भोजन का त्याग करना पड़ता है। इसके अलावा संध्या काल के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। भूमि शयन करना चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत ही ठंडक पड़ रही है और यदि आप भूमि शयन नहीं कर पाते हैं तो बिस्तर बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। तामसिक जितनी भी पदार्थ हैं उनसे दूरी बना के रखें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सभी से, मूली, बैंगन, मसूर की दाल, सलजम और गोभी जैसी चीजों को बिल्कुल ही स्पर्श ना करें। अब दूसरे दिन यानी कि एकादशी वाले दिन आपको सुबह स्नान जितना सवेरे आप कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम यह कहा जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और यदि संभव ना हो पाए थोड़ा सा लेट करके करें, लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास आप सोचे कि स्नान कर लें और उसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के पश्चात सबसे पहले आपको सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पण करना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्येक से देवता माने जाते हैं। फिर भगवान गणेश की पूजा कर लें, ताकि वह प्रथम पूज्य देवता है। आपकी व्रत में, अनुष्ठान में, आराधना में कभी कोई विघ्न इससे नहीं आता है। फिर भगवान विष्णु के समक्ष सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें, क्योंकि व्रत के संकल्प के बिना व्रत पूर्ण कभी भी नहीं हो सकता है। व्रत का संकल्प आप लें और इसके साथ ही व्रत का संकल्प लेते समय यदि कोई आपकी विशेष मनोकामना है तब संकल्प में हाथों में 1 रुपये का सिक्का या फिर 5 रुपये का सिक्का या फिर 10 रुपये का सिक्का, जैसे ही आपकी सामर्थ्य हो, जरूर रखनी चाहिए। बाद में यह जो सिक्के होते हैं इन्हें आप विष्णु मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर आप अपने गुल्लक में भी स्टोर करके रख सकते हैं। संकल्प लेने के पश्चात आपको भगवान हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप उन्हें शंख के जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को यदि आप शंख के जल से स्नान कराते हैं तो माना जाता है इससे 7 जन्मों के जो कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु को शंख के द्वारा यदि आप पंचामृत से उन्हें स्नान कराते हैं तो यह माना जाता है 7 जन्मों तक सभी प्रकार के भोगों को यह देने वाला होता है। साथ ही श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होती है। तो यह बहुत ही आवश्यक है और बहुत जरूरी है। और यदि आपके पास शंख ना हो तब ऐसे में शंख का ध्यान करते हुए मन के भाव के द्वारा भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। और यदि यह भी संभव ना हो तब गंगा जल के छींटे लगाएं। गंगा जल में थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दें और उससे भाव कराते हुए जल के छींटे लगा दें। यह स्नान का भाव हुआ। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र समर्पित करें या फिर पीले रंग के कलावे को वस्त्र का स्वरूप मानते हुए भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ पीले रंग के आपको समर्पित करने हैं। फिर भगवान श्री हरि को पीला चंदन, अष्टगंध और तिलक समर्पित करें। इसके बाद आपको भगवान श्री हरि को नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास आंवला हो तो आंवले को जरूर भोग में समर्पित करें। यदि आंवला ना हो तब पीले रंग के ऋतु फल जो भी हों उन्हें जरूर समर्पित करें। इसके अलावा हर भोग में यह जरूर ध्यान रखें कि तुलसी का दल होना अनिवार्य है। कहते हैं ना, भगवान विष्णु की पूजा में यदि आप 56 भोग भी लगाओ तो तब तक वह प्रसन्न नहीं होते जब तक उसमें तुलसी का दल ना हो। यदि भक्त के पास कोई अन्य सुविधा ना हो तब वह तुलसी का दल ही यदि समर्पित कर देता है वह भी भगवान स्वीकार करते हैं। अब इसके साथ ही आपको धूप, दीप, अष्टगंध, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करनी है। सबसे बाद में जब यह सभी कार्य हो जाएं तब हाथों में पुष्प लेकर के
व्रत की कथा जरूर सुने ताकि संपूर्ण लाभ की आपको प्राप्ति हो, व्रत के संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। अब जब व्रत की कथा हो जाए, हाथों में जो पुष्प आपने लिए हैं उन्हें भगवान श्री हरि के आगे उनके चरणों में समर्पित कर दें। अब सबसे लास्ट में आपको आरती करनी है। आरती करने के पश्चात क्षमा याचना करना है। जल से 3 बार अर्चन जरूर करना है, जिसे बहुत लोग पर्चना भी बोलते हैं। तो आपके लोक भाषा में क्या बोला जाता है यह तो आप ही समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको एकादशी के दिन पूजा कर लेनी है। पूजा के बाद जब आप अपने आसन से उठें, उससे पहले आसन के नीचे थोड़ा सा जल अवश्य ही छोड़ें और उस जल को अनामिका उंगली से इस प्रकार से स्पर्श करके अपने माथे पर लगानी है। ऐसा करने से उस व्रत के दौरान पूजा विधि या फिर अन्य प्रकार के जो भी आपने जाप किए हैं, पाठ किया है, उन सभी का फल सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त होगा। नहीं तो ये सारे पुण्य भगवान चोरी कर लेते हैं। माना जाता है इंद्र इन पुण्यों को चोरी कर लेते हैं, इसलिए मनुष्य को यह विधान बताया गया है। यदि यह व्रत आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए रख रहे हैं, यानी कि यह पुण्य किसी और व्यक्ति को आप देना चाहते हैं, तब संकल्प के समय ही आप यह भी साथ साथ जरूर बोलें। जैसे कि कई बार मैं घर परिवार के लोगों के लिए यदि करती हूँ तो संकल्प के समय उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए जरूर बोलती हूँ कि यह व्रत का जो फल है मैं उस व्यक्ति को देना चाहती हूँ। और दूसरे दिन यानी कि पारण वाले दिन पारण से पूर्व हाथों में जल लेकर के उस व्यक्ति को यह पुण्य दे दिया जाता है। इस प्रकार से आपको एकादशी का जो पूजन विधि है वह संपन्न करना चाहिए। एकादशी के दिन खासकर रात्रि के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक भगवान श्री हरि का कीर्तन, जागरण, उनके नामों का जाप अत्यधिक फलों को देने वाला होता है। कहते हैं ये जो मध्य रात्रि होती है, इस समय का जो जागरण होता है, भगवान विष्णु स्वयं आपके साक्षात नजदीक खड़े होते हैं और आपके द्वारा की गई आराधना उपासना को वह स्वीकार करते हैं। इसलिए ये जो जागरण रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक किया जाता है, भगवान श्री हरि के नामों का जो स्मरण किया जाता है, उनके नामों का जो जाप किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ किया जाता है, ये सभी चीजें भगवान श्री हरि स्वीकार करते हैं। यदि आपसे संभव हो सके तो यह कार्य अवश्य ही करें, और यदि संभव ना हो पाए तब कम से कम दिन में सोना बिल्कुल ही त्याग कर दें, यानी कि निद्रा का आपको लाभ नहीं लेना है, यह जरूर करें। अब दूसरे दिन यानी कि व्रत वाले दिन इस प्रकार से पूजा विधि कर लेनी है। पारण वाले दिन आपको ध्यान रखना है, हरिवासर के दौरान आपको पारण नहीं करना है। जब हरिवासर निकल जाए तब आप पारण करें। पारण किन चीजों से कर सकते हैं यह भी जान लेते हैं। यदि आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तब तो आपको जल से पारण करना है। यदि आप किसी भी व्रत के दौरान कोई गलती भूल चूक हो गई है, कोई आपसे त्रुटि हो गई है, किसी प्रकार की आपने बुराई की है, किसी को आपने आहत पहुंचाया है यानी कि चोट पहुंचाया है, या फिर किसी के दिल को दुखाया है, तब ऐसे में आपको आंवले से पारण करना चाहिए। यह सभी प्रकार की गलतियों को माफ करने वाला होता है। और यह भी ना समझ में आए तब आप तुलसी के दल से कर सकते हैं, चरणामृत से कर सकते हैं, पंचामृत से भी पारण किया जाता है। इसके अलावा चावल, चिवड़ा जो कि चावल से ही बनाया जाता है, इनसे भी पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन भी आपको उन्हीं नियमों को धारण करना पड़ता है जिस प्रकार से आपने 10वीं तिथि को नियम धारण किया, यानी कि जिस दिन नहाए खाए होते हैं वैसे ही सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। अब देखिए, पारण के समय जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम खाते हैं, उन चीजों को भोजन में नहीं गिना जाता है, वह काउंट नहीं होते हैं। इस प्रकार से आप दोपहर के समय का जो भोजन होता है द्वादशी का, उस दिन आप भोजन ले सकते हैं और संध्या काल के बाद भोजन बिल्कुल ना लें। यह नियम जरूर पालन करने की कोशिश करें। यदि आपसे नहीं रहा जाता है तब ऐसे में आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, तो इस प्रकार की चीजों को आप ले सकते हैं। लेकिन संध्या काल के बाद दोनों ही दिनों में अनाज का सेवन तो निषेध ही बताया गया है। देखिए, मैं वह विधि आपसे बता रही हूँ जो शास्त्रों में बिल्कुल बताया गया है। अन्यथा आपकी जैसी सामर्थ्य हो आप वैसे पूजा कर सकते हैं। भगवान तो अपने भक्त के भाव के भूखे होते हैं, लेकिन हम इतने बड़े भक्त तो नहीं हैं
कि हम भाव के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर लें। ना इतना हम त्याग कर सकते हैं और ना ही हमसे इतनी उपासना ही की जाती है। तो चलो कुछ ना सही तो नियमों के अनुसार ही कर लिया जाए। इसके साथ ही आपको पारण से पूर्व दूसरे दिन यह भी ध्यान रखना है, मुंह में पारण के लिए जो भी वस्तु डालें उससे पहले जरूरतमंदों को अन्न का दान विशेष माना जाता है। यदि आप इस दिन स्वयं अनाज ग्रहण करने से पहले, स्वयं पारण करने से पूर्व अन्न का दान जरूरतमंद को देते हैं तो आपकी 7 पुश्तें जो होती हैं, चाहे वह स्वर्गलोक को गए हों, जो पूर्वज हों वो हों, या फिर आपकी आने वाली जो पीढ़ी हो, उन सभी को कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए यह कार्य करना चाहिए। अब इसके बाद आपको ब्राह्मण को भी दान जरूर देना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। यदि घर के आसपास आपको ब्राह्मण ना मिल पाए तब ऐसे में उनके निमित्त आप या तो भोजन निकाल करके रख दें, कच्चे पदार्थ निकाल करके रख सकते हैं जैसे कि साग सब्जियां वगैरह जो भी चीजें हैं, या यह भी ना हो पाए तब आपको पैसे निकाल करके दान के निमित्त रख देना चाहिए। और जब भी आप जाएं मंदिर या फिर ब्राह्मण जब दिखे तब आप उन्हें यह जरूर दे दें। ऐसा करने से एकादशी का व्रत संपूर्ण लाभों को देने वाला होता है। यह संपूर्ण विधि है। इसके बाद ही आप पारण करें। पारण करने के बाद आप यह बिल्कुल ना भूलें कि आपको इस दिन भी किसी भी प्रकार के तामसिक की चीजों का सेवन भी नहीं करना है, ना ही उन भोग विलास की चीजों में आपको मद रहना है, ना ही चुगली करनी है, ना किसी की बुराई करनी है। यदि आप इस प्रकार से एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो यह संपूर्ण आपको फल को देने वाली होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।